जिन माध्यमों से हम पूजन करेंगे वे साधन हमारे पवित्र हों। प्रत्येक कुंड से जो प्रमुख यजमान के रूप में बैठे दंपति हैं फूल ले लें और जल में भिंगा करके यज्ञ कुंड के आसपास जो साधन सामग्री है उन सब के ऊपर में अभिसिंचन करें। पवित्रीकरण का भाव, सारे साधनों को हम पवित्र बना रहे हैं मंत्र के साथ। पुनन्तु मादेव जना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनीमा मंगलाचरणो। हमारे स्वयंसेवक भाई बहने ध्यान दें, पीले अक्षत लेकर के समस्त याजकों के ऊपर बरसाएं। देवताओं की ओर से आप सबका सम्मान किया जा रहा है। आप सबके ऊपर मंगल फूल की, मंगल अक्षत की वर्षा की जा रही है। देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, ऐसे भाव करें। हमारे कार्यकर्ता भाई सबके ऊपर में पीले चावल छोड़े। आप लोग हाथ जोड़ लें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हाथ से ढक ले। मंत्र पूरित जल को अपने शरीर के ऊपर में छिड़के भावना करें कि हम गंगा यमुना में स्नान करने से जिस प्रकार से पवित्रता शुद्धता मिलती है ऐसा ही हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। ओम अमृतोपचारमति स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम्। हाथ धो ले, जूठा हो गया हो तो। शिखावन्दनम्। चिद्रूपणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवि शिखामध्ये तेजोभिः कुरुष्व मे। प्राणायामः। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यासः। सांस बाहर निकाले, कुछ देर बिना सांस के। ओम नसोर में प्राणोस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम रिष्ठाणि में गाणितं तन्वा में सहसन्तु। शरीर पर पृथ्वी पूजनो। पहेरी के धार महा नदी
नदी है अपार इंदिरावती पखारे तोर पैया मारो पाव परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया अरपा पैरी के धार महानदी है अपा इंदिरावती पखारे तोर पैया पाव परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया सही घाट डोंगरी पा सोह बिंदिया सही घाट डोंगरी पा चंदा सूरज बनाए तोर नैना चंदा सूरज बनाए तोर नैना सुना धान के लुगरा हरियर सुना धान के लुगरा हरियर तोरे बोली हवे सुधर मैना अचरा तोरा डोलावे पुरवैया महू पावा परो तोरे भैया जनावे सुधर तोरे मोर मुकुट रायगढ़ हावे सुधर तोरे मोर मुकुट सरगुजा और बिलासपुर बहिया सरगुजा और बिलासपुर है बहिया रायपुर कन्या सही घाट सुघर रायपुर कन्या सही घाट सुघर दुर्ग बात तो है पैजनिया नाद गावाना कर धनिया पाव परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंदिरावती पखारे तोर पैया पाव परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनामृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम् चन्दनधारणम् चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा सूत्र धारणम् आपके सामने रक्षा सूत्र है मौली धागा। अमृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ओमेनु बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल आए हैं आए हैं सारे जीव हमारे कलशों में सारे देवों
आए हैं सारे देव विराज कलशों में। तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः हर्यमानो वरुणेः बोद्धरुषः समान आयु प्रमोसीः। ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञध्वंसमिमं दधातु। विश्वे देवास्तेहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्रः समाश्रित मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। कुक्षात् सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यथ यजुर्वेदः सामवेदोऽवतर्वण। अङ्गश्च सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति। आदित्या वसो रुद्र विश्वे देवाः सपैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा। तत्त्वप्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मीहे जलोद्भवः। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं, समस्त देवताओं का आवाहन करते हैं, ध्यान करते करे हम नमन। क्यों न गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन। क्यों न गुरु को करे हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनके पावन शरण। मुक्ति का द्वार है जिनके पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन। दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन।
कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। विष्णु शिव ब्रह्मादि सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। विष्णु शिव और ब्रह्मा की सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में, कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, क्यों न गुरु को करे हम नमन। इन सभी से बड़े गुरु चरण, क्यों न गुरु को करे हम नमन। वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है। वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है। प्राण का बिंदु उनको समर्पित किया, वे ही लहरा उठे प्राण की बिंदु में, प्राण का बिंदु उनको समर्पित किया। वे ही लहरा उठे प्राण की बिंदु में, वे ही लहरा उठे प्राण की बिंदु में। बस वही तो करुणा करन, आओ गुरु को करे हम नमन। बस वही तो करुणा करन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनके पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनके पावन शरण। सृष्टि जिनकी करे पातकों का समन, सृष्टि जिनकी करे पातकों का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालेत्री च पितृवर्त मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री आवाहनमो। वेद माता, देव माता, विष्णु माता, सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसाम मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै
नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जय। हमारे बीच श्री निरंजन प्रसाद साहू जी गोड़ा से वकील साहब टोली का स्वागत करने के लिए आएंगे और बिरकोल से तुलसी गोटिया जी, सारंगढ़ से मिलन गुरु जी। आइए आप तीनों एक एक जने तिलक करते जाइएगा और एक जने माला पहनाते जाइएगा। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा भरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यकोष्ठां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। अंदर कर दो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे शांति कुंज से पधारे हुए सभी भाइयों का हम स्वागत करते हुए सब लोग एक बार हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लें देवदूतों को। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब स्वागत का क्रम पूरा हुआ। इसी क्रम में माइक भाई साहब लोगों को सौंपते हैं। धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। पहली में बंदो गणपति देवाला आमोल तार दे उबार दे नगा आम उबार दे नगा। निवेदन है मीठी मीठी ताली बजाते हुए। पहली में बंदो गणपति देवाला आमोल तार दे उबार दे नगा आमोल तार दे उबार दे नगा। तोरे पार्वती है माता तोरे पार्वती है पिता है महादेवा गजानन पिता है महादेवा गजानन। पापी हमारे ओ भक्तन तारेगा आमोल तार दे उबार दे नगा आमोल तार दे उबार दे नगा। पहले में बंदो
सिद्धि तुरे चवर डुलावे, रिद्धि सिद्धि तुरे चवर डुलावे। संत करे नित सेवा गजानन, संत करे नित सेवा गजानन। पापी लमारे पापी लमारे ओ भक्तन ला तारेगा, आमूल तार दे उबार दे उबार दे मगा, आमूल तार दे उबार दे उबार दे मगा। पहली में बंदो पहली में बंदो गणपति देवाला, आमूल तार दे उबार दे उबार दे मगा, आमूल तार दे उबार दे उबार दे नगा, आमूल तार दे उबार दे नगा। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करें, वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचि पुनंद्राभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वे तीर्थेभ्यो नमः। ओम तत्काल प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजन। आइए, समस्त देव शक्तियों को हमने नमन किया। अब 16 प्रकार की साधन सामग्री से पूजन करेंगे। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। एक फूल चढ़ाइए, आसन दीजिए। पाद्यं समर्पयामि। पैर धुलाने का भाव, 1 चम्मच जल चढ़ाइए। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य चढ़ाइए, 1 चम्मच जल। आचमनं समर्पयामि। मुंह धुलाने का भाव, आचमन कराइए, 1 चम्मच जल। स्नानं समर्पयामि। स्नान कराने का भाव, 1 चम्मच जल। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र पहनाइए, मौली धागा होगी, छोटा सा टुकड़ा चढ़ा दें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत हो तो चढ़ाएं। गंधं विलेपयामि। रोली, चंदन, गुलाल जो कुछ भी हो समर्पित करें। अक्षतां समर्पयामि। पीला चावल छोड़े, अटूट निष्ठा का प्रतीक। पुष्पाणि समर्पयामि। फूल चढ़ाएं, प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में। धूपम् अर्घापयामि। अगरबत्ती जला दे, इशारा कर दें। दीपं दर्शयामि। देव मंच में दीपक है, अपने पास का दीपक न जलाएं। नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद चढ़ाएं, मीठा अन्न जो कुछ भी हो समर्पित करें। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची जो कुछ भी हो, पान सुपारी समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में अपनी बुराइयों की दक्षिणा दे सकते हैं, साथ ही अपने कमाई का एक अंश भी दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। जो कुछ अभाव हो, जो कुछ कमी रह गई हो, उसके लिए पीले चावल समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्बाहुः
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति। तो आपको कोई शिव की कथा सुना देगा, कोई आपको शनि महाराज की कथा सुना देगा, फिर आपको कल कोई और माता की कथा सुना देगा। उससे होगा क्या कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें बड़ा कौन है। हर कोई अपने दही को मीठा बताता है, हर कोई बताएगा नहीं साहब आप ये करो ये बढ़िया हो जाएगा, ये करो इससे बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर आए हैं हम गायत्री कर रहे हैं, तो आपको लगेगा चलो एक गायत्री माता की फोटो भी रख ही लेते हैं, कुछ न कुछ तो होगा, इतने लोग कह रहे हैं तो, है ना। इस कंफ्यूजन में हमारे घर में दीवारों पर तस्वीरें बढ़ती चली जाती हैं। यदि पूजा स्थली है तो उस पर देवी देवता बढ़ते चले जाते हैं और हमारा जीवन वहीं का वहीं रहता है, हम आगे नहीं बढ़ते। कारण क्या है? कारण ये है कि पूरी विधि व्यवस्था को हम समझ नहीं पाते कि ये सारी की सारी व्यवस्था है क्या। इसलिए युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का अभियान प्रारंभ किया। धर्म तंत्र से क्या होना चाहिए? लोक शिक्षण होना चाहिए। समाज को, लोगों को शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या शिक्षण दिया जाना चाहिए? कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को किस ढंग से जिया जाए, हम क्या करें क्या न करें, और क्यों करें और क्यों न करें, ऐसी समझ विकसित की जाए, मनुष्य को समझदार बनाया जाए। इसलिए धर्म तंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो व्यवस्था बनाई कि गांव-गांव में आयोजन करो, लोगों को बताओ, धर्मोपदेश करो, धर्म चर्चा करो। क्यों करो? इसलिए कि मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठाए, अपने जीवन को समझे, अपनी गलतियों कमियों को दूर हटाए और अच्छी बातों को ग्रहण करे, जो करना है वो उनको सीखे और सीख कर आगे बढ़े। इसलिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए नहीं बनाई गई कि मनुष्य कमजोर हो जाए, डरपोक हो जाए, परावलंबी हो जाए। कोई भगवान आएगा और हमारा काम कर देगा, कोई भगवान आएगा और हमारी मनोकामना पूरी कर देगा, कोई भगवान आएगा और हमारे दुख दूर कर देगा। ये बातें आदमी को कमजोर करने वाली है। ये मनुष्य को परावलंबी बनाने वाली है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल कुछ पूजा पाठ कर देना है, तो विधि कर देना है, फिर वो आसमान से आने वाला है। ये आसमान में बैठा है और वो, उसके लिए हम धरती पर कुछ करेंगे तो वो हमारी इच्छा पूरी करेगा। ये जो विचार है ये भारत का नहीं है। ये विचार भारतीय दर्शन का नहीं है कि कोई भगवान हमारे लिए काम कर देगा। ये तो मुसलमानों से आया, उनका बैठा हुआ है आसमान में और वो हिसाब करता है कि इसको स्वर्ग में डाल दो, इसको नरक में डाल दो, इसको जन्नत में डाल दो, इसको दोजख में डाल दो। तो हिसाब करता रहता है। इस बात से नाराज हो जाएगा, इस बात से प्रसन्न हो जाएगा, इस बात से। तो आप यदि भगवान को, यदि कोई भगवान इस ढंग का है कि जो आपकी हरकतों से प्रसन्न हो जाएगा और नाराज हो जाएगा, तो वो तो आपसे छोटा होगा ना, वो आपके लिए क्या कर पाएगा। आप उसको प्रसन्न कर देते हैं। बच्चे को 2 झापड़ लगा दो, रोने लग जाएगा, फिर बोलेगा अच्छा चल ठीक है, ले पैसे ले, चॉकलेट लेके आना, कुल्फी ले आना, खुश हो जाएगा। यदि ऐसा कोई भगवान आसमान में बैठा है जो आपके कहने पर चलता है, जो आपके कहने पर चलता है, आप ऐसी पूजा कर दो तो खुश, ऐसा कर दो तो नाराज, तो क्या होगा? वो आपका कोई भला कर पाएगा?
वो खुद ही इतना कमजोर है बेचारा, उसको प्रसन्न होने के लिए किसी की पूजा पाठ चाहिए। तो ऐसा भगवान क्या काम देगा आपको? कोई काम नहीं देगा। तो ऐसी बातें, ऐसी भ्रांतियां घुसी रहती है हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी धारणाएं ऐसी बन गई है। ये नया अभियान क्यों चलाया लोगों ने? ऑलरेडी पूजा पाठ हो ही रही है, ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर बने ही हुए हैं, लोग कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर नया मिशन क्यों बना दिया? नई व्यवस्था क्यों बनाई कि अब जाओ गांव गांव यज्ञ करो? गायत्री परिवार संगठन क्यों बना दिया? इसलिए थोड़ी बनाया कि पूजा पाठ नहीं हो रही हो तो लोगों या देवी देवता कम पढ़ रहे हैं, कि देवी देवता कम पढ़ रहे हैं, हमें गायत्री माता भी ले जाके इनके सिर पे मारो, इसलिए थोड़ी बनाया। बहुत सारे देवी देवता, बहुत ढेर पूजा पाठ हो रहे है ना, लेकिन मनुष्य का जीवन ऊंचा नहीं उठ रहा है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। धर्म तंत्र इसलिए है कि चरित्रवान मनुष्य बने, इसीलिए धर्म तंत्र है। मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठे, उसका चिंतन अच्छा बने, वो अपने कर्तव्य को समझे, अपने जीवन के प्रति और समाज और राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मैं धरती पर मनुष्य बनकर क्यों आया हूं, ऐसा उसको बोध हो जाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने धर्म तंत्र बनाया, और ये ज्ञान पहुंचता रहे लोगों तक, उस अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचता रहे। इसलिए किस ढंग से ज्ञान पहुंचे, तो विधि बना दी कि सत्यनारायण कथा करा लेना। क्यों करा लेना? इसलिए कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही नारायण है। ईमानदारी का जीवन जियो, ये सिखाना है सबको। तो ईमानदारी का जीवन जियो तो कैसे कहें? तो चलो उदाहरण दे देते हैं आपको। एक राजा था, एक बनिया था, एक ब्राह्मण था और एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी था। और ये तीनों जब सच्चाई के रास्ते से दूर हट गए, असत्य के मार्ग पर चले गए, आलसी हो गए, अपने कर्तव्य को भूल गए, तो उनके जीवन में समस्याएं आ गई। तो 4 उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि अब आप ध्यान रखो, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, बेईमानी की तरफ मत जाना, एकदम अंतिम व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचे, इसकी व्यवस्था बनाएंगे। पर मनुष्य होशियार है, चालाक है, उसने कहा ठीक है। आपके यहाँ होती सत्यनारायण कथा कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? पर आदमी, मनुष्य क्या है, बड़ा चालाक है, बच जाना चाहता है। धर्म तंत्र इसलिए है, धर्म तत्व इसलिए है, धर्म की व्यवस्थाएं इसलिए है कि मनुष्य को काट छील कर एकदम सीधा सीधा बराबर कर दे। मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो क्या करता है? छेनी हथौड़ी लेकर उसको काटना छीलना शुरू कर देता है। काटेगा, छीलेगा, घिसेगा, उसके बाद वो बढ़िया मूर्ति बन जाती है और फिर मंदिर में उसकी स्थापना होती है, उसकी पूजा होती है ना? तो मनुष्य को भी बहुत कुछ बनने की आवश्यकता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् विमुच्यते। जन्म से मनुष्य क्या है? जानवर की माफिक है। एक जानवर का बच्चा पैदा होता है, मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, कोई अंतर नहीं है। तो बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ बनने की आवश्यकता है। अभी तो आप रॉ मटेरियल हो। जंगल में पेड़ खड़ा है, उसकी लकड़ी से कुछ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत काटना छीलना पड़ेगा उसको। तो मनुष्य को भी कुछ बनाना पड़ेगा, और भी मनुष्य को कुछ बनाया नहीं ढंग से तो ये मनुष्य क्या हो जाएगा? ये अपने लिए और दुनिया के लिए समस्या बन जाएगा। क्योंकि जानवर तो केवल पेट भर के संतुष्ट हो जाता है, पर ये मनुष्य अपने लोभ मोह वासना तृष्णा की पूर्ति में जब लगेगा तो दुनिया को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो मनुष्य जब जानवर बन जाता है तो बड़ा भयंकर जानवर बनता है। तो जानवर जितना जानवर नहीं है, मनुष्य उससे भयंकर जानवर बन जाता है। तो इसलिए मनुष्य को ज्ञान कराना आवश्यक है, बोध कराना आवश्यक है।
लेकिन हम गलियां निकाल लेते हैं, रास्ते निकाल लेते हैं। कि सत्यनारायण कथा में कहा ईमानदार बनो, बेईमानी के रास्ते पर मत चलो। तो ये बात कौन कहे और कौन सुने? ये कहने वाला भी तो उतना दमदार होना चाहिए, कहने वाला भी तो उतना दमदार होना चाहिए, वो नहीं है। हम कह सकते हैं क्योंकि हमको आपसे तो लेना नहीं है, हमारा जीवन आपके दिए हुए धन पर नहीं चलेगा। कैसे चलता है? भगवान की व्यवस्था है, वो हम चला देती हैं। लेकिन जिसको आपके धन पे ही जीवन जीना है, वो आपसे सत्य नहीं कह पाएगा, और आप भी सत्य सुनना पसंद नहीं करोगे। तो कहा भाई सत्यनारायण कथा हो रही है तो क्या करना कि प्रसाद जरूर खा लेना। क्या रास्ता निकाला कि और कुछ करो ना करो, प्रसाद जरूर खा लेना। आटे का चूर्ण और कदली फल मेवा, हलवा बना के खा लेना तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, और हलवा नहीं बना के खाओगे तो नाव डूब जाएगी। भगवान बोलेगा अरे तूने हलवा नहीं खाया, इसकी नाव डुबाओ। फिर घर हलवा खा लिया, हाँ अब आप इसके ऊपर कर दो। तो सब जगह हमने डुप्लीकेसी कर दी, हर जगह हमने डुप्लीकेसी कर दी। अपने हिसाब का हमने एक धर्म बना लिया, अपने हिसाब का भगवान बना लिया कि वो हमारे हिसाब से चले, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। क्योंकि जो सत्य परमात्मा होता है, जो धर्म होता है, खतरनाक होता है। वो कोई आपको आराम नहीं देता, वो आपकी मरहम पट्टी नहीं करता, वो ऑपरेशन करके बीमारी निकालता है। तो ऐसे धर्म और ऐसे भगवान को हमने कहीं दबा दिया जमीन के अंदर, तो वो हमको नहीं चाहिए। ऐसा कोई कृष्ण जो हमको युद्ध करने के लिए कहे, हमने उसको भगा दिया, नहीं चाहिए। युद्ध वाला, गीता वाला कृष्ण नहीं चाहिए, नाचने गाने वाला चाहिए। राधा नाम की कोई लड़की है, उसके साथ नाचे गाए हैं। आप लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के किसी तीसरी लड़की के साथ नाचो गाओगे तो अच्छा काम होगा क्या? अच्छा लगेगा? अच्छी बात है क्या? लेकिन कृष्ण हमने ऐसा बना दिया है, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं हमारी ऐसी इच्छा है, इसलिए हमने ऐसा कृष्ण बना दिया कि अपनी दो दो पत्नियों को छोड़ के वो तीसरी लड़की के साथ नाच गा रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। माखन मिश्री उड़ाओ, आज भगवान का जन्म हो गया, कल शादी हो गई, परसों बच्चा हो गया। इसमें धर्म की कौन सी बात है? इसमें ज्ञान की कौन सी बात है कोई बात नहीं। तो कृष्ण तो आए थे कर्मयोग सिखाने, लेकिन गीता हम पढ़ते नहीं, हमको उससे एलर्जी है। वो गीता कहती है कि युद्ध करो, गीता हमको सुधरना सिखाती है, हम सुधरना चाहते नहीं। तो इसलिए क्या करना है कि अब एक अच्छा इंसान बनाना है। दुनिया की आवश्यकता क्या है? एक अच्छा मनुष्य बने। ये अच्छा मनुष्य दुनिया को अच्छा बनाएगा। तो जो भी चीजें हैं, जो भी विधियां हैं, वो कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए है। तो युग ऋषि ने कहा कि यदि आपको सही रूप में अध्यात्म सीखना है, धर्म सीखना है, तो मेरे पास आना। और यदि आपको केवल खेल खिलौने से खेलना है, केवल आपको मन समझाना है कि नहीं साहब हमने भी भजन कर लिया और हमने भी जो है नाच गा लिया और हो गया, तो इससे कोई बड़ा भारी धार्मिक, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। कितने सारे भजन बजते हैं दिन रात बाजारों में, बिल्कुल एक धंधा चल पड़ा है कि चाहे जैसा मन आए, है ना, वो भोला, क्या भोला भांग लगा के, और भोला, है ना, क्या करते हैं भगवान कृष्ण, क्या करते हैं भगवान शिव, क्या करते हैं, बोले भांग खाते और गांजा पीते। तो जितने भी गंजेड़ी और भंगेड़ी लोग हैं ना, उन्होंने शिव को अपना भगवान माना। अरे भाई, भगवान गले में सांप की माला भी पहनते हैं, सर्प की माला भी पहनते हैं, कोबरा की, जिसका एक फूंक भी लग जाए तो आदमी निपट जाता है। थोड़ा आगे बढ़ो। तो क्या हो रहा है कि धर्म तंत्र के नाम पर जो ये मखौल हो रहा है, जो तमाशा मचा हुआ है ना। अभी हमारे भाई बता रहे थे कोई देवी है यहाँ पर, अब जिनको खाना पीना है उन्होंने वैसे देवी देवता बना लिए कि ये जानवर भी खाती है और दारू भी पीती है, तो बस अब तो प्रसाद हो गया।
तो जानवर जैसा जिनको जीवन जीना है उन्होंने वैसे देवी देवता अपने बना लिए। कौन रोक सकता है? कि कानून तो बना नहीं सकता। और सब अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार में धक्के खा रहे हैं, हजारों साल से एक ही जगह पड़े हुए हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। खुद को बदलने के लिए हम तैयार नहीं। भगवान की कृपा चाहते हैं तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके जैसा बनना पड़ेगा। भाई आप धंधे में अपना पार्टनर किसको बनाते हो? जो आपके हिसाब का है, जो आपको पता चलेगा हाँ ढंग से काम करेगा, पैसा कमाएगा, बराबर प्रॉफिट कमाएगा। बाप अपने बेटे को संपत्ति देता है तो देखता है कि हाँ ये संभाल के रखेगा और इसको बढ़ाएगा। कोई बेटा शराबी कबाबी हो जाए, सट्टा जुआ पत्ता खेलने लग जाए तो बाप उसको संपत्ति नहीं देता है, देने में डरता है। ये सब बर्बाद करते हैं। तो कोई परमात्मा ऐसा है दुनिया में, किसी परमात्मा की कृपा आप चाहते हो तो कैसे हो जाएगा? वो कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा? उसकी समझ है कि नहीं? कुछ अकल है उसको कि नहीं है? देखेगा ना वो। कि खाली ये देखेगा कि आपने मिठाई चढ़ा दी और आपने ये चढ़ा दिया और आपने वो चढ़ा दिया, ये तो कोई भी चढ़ा सकता है। इसके बाद ज्यादा पैसे हो तो महंगी महंगी मिठाई चढ़ा देगा, काजू बादाम की हवन सामग्री बना के डाल देगा। ये तो हाथ के खेल है। कर का मन का छोड़ के मन का मन के, हाथ के मन के हैं, कुछ भी कर लो। लेकिन जीवन कैसा बना? जीवन पवित्र बना कि नहीं? जीवन सन्मार्ग पर चलने वाला बना कि नहीं? अपने जीवन को तपाया कि नहीं? जीवन में श्रेष्ठ गुणों का विकास किया कि नहीं? वहां से सारी बात, सारी चीज अपने में, बाहर से नहीं आ। अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना है और हमारे हाथ में एक ही चीज है कि अपने आप का सुधार करें, बस। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज हम आपको ये सारी बातें हैं, आपको शॉकिंग लगेगी लेकिन खुले कह रहे हैं कि केवल हमारे हाथ में यह है कि अपने आप को ठीक करें, बस। सारी साधनाएं इसलिए है कि अपने आप को ठीक करें, इसकी साधना है। किसी भगवान की कोई साधना नहीं होती कि ऐसा ऐसा कर लेंगे तो कोई भगवान सामने आके खड़ा हो जाएगा, मांग बेटा क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये टीवी में होता है, फिल्मों में होता है। तो आत्म परिष्कार कैसे हो? हमारे जीवन में आत्म परिष्कार की साधना प्रवेश करें, हम उस दिशा में आगे बढ़ें और बढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आज या 1000 साल बाद जब भी जीवन में कोई क्रांति होगी, जब भी जीवन में कोई सुगंध उठेगी तो कैसी होगी? आत्म परिष्कार से ही होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप जो भी भक्त हो गए, जिनको आप इतिहास में पढ़ते हैं कि साहब उन्होंने, भगवान ने उनको ये दिया, उनका जीवन आप देखिए, उनका जीवन कैसा था, उनका आचरण कैसा था, व्यवहार कैसा था। उन्होंने अवश्य साधना की होगी, अपने जीवन को पवित्र बनाया होगा। शबरी के बेर के लिए भगवान पहुंच गए, बड़ी कहानी है। तो शबरी का जीवन आप देखिए ना, कि बचपन से लेकर उस आयु तक शबरी का जीवन कैसा है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसको मिल जाओगे, कैसे उसकी सुगंध आएगी, कैसे उसको अनुभव करेंगे? निर्मल मन, इसका मन निर्मल है। अब बताओ, वो तो कह रहे हैं कि इसका मन निर्मल है, उसको मैं मिल जाऊंगा, और हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए। ऐसी कोई अभ्यास, ऐसी कोई साधना हम कर रहे हैं क्या? तो है बड़ा सरल, पर है बड़ा कठिन, दोनों बात।
तो आज समाज में इस बात का अभाव हो गया है कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षण नहीं हो रहा है। व्यक्ति का लोभ बढ़ाया जाए, उसको लोभी बना रहे हैं। ये करोगे तो ये मिल जाएगा, और ऐसी पूजा करोगे तो वैसी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और ये करोगे तो वो मिल जाएगा। अरे मिला हुआ तो है ही, मिला हुआ कि नहीं ऐसी बात थोड़ी, सब मिला हुआ है। तो व्यक्ति लोभी हो रहा है, कामी हो रहा है, अहंकारी हो रहा है। तो धर्म तंत्र जिससे जीवन में अमृत पैदा होना था, जहर पैदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षण नहीं किया जा रहा है, गलत ढंग से बातें जा रही हैं। तो युग ऋषि ने कहा कि जाइए, अब हम एक अभियान बनाते हैं और समाज को ठीक ठीक शिक्षण दीजिए। बताइए जीवन कैसा जीना है, बताइए भारतीय दर्शन क्या है, बताइए परमात्मा का स्वरूप क्या है, बताइए जीवन का विज्ञान क्या है। और उसकी दो चीजें हम बताते हैं आपसे, गायत्री मंत्र और यज्ञ। गायत्री उपासना करने से क्या होता है? मन बुद्धि पवित्र होती है, ये सबसे पहली आवश्यकता है। मन और बुद्धि पवित्र बनेगी, ये पहली आवश्यकता है। इसलिए हमने गायत्री को देव माता कहा। देव माता अर्थात जिसकी उपासना करने से देवत्व विकसित होता है, देवत्व विकसित होता है। बस जिसके अंदर देवत्व विकसित हो गया, वही अपना जीवन अच्छा बनाएगा, वही संसार के लिए कुछ कर पाएगा। और युग बदल रहा है, और इस बदलते हुए युग में वही व्यक्ति चल पाएगा आगे जिसने देवत्व विकसित कर लिया। अगले दिनों दुनिया पर उन्हीं व्यक्तियों का नियंत्रण होगा जिनने देवत्व विकसित कर लिया, वो दुनिया को चलाएंगे। अब देवत्व का युग आ गया, अब असुरता का युग समाप्त हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को हमको तपस्वी बनाना पड़ेगा, मनस्वी बनाना पड़ेगा, ओजस्वी बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। उसके बिना काम चलेगा नहीं। एकमात्र मार्ग ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। हाँ, शॉर्टकट में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि शॉर्टकट है, लेकिन ज्यादा उलझनों में फंसने वाले हैं। ये अध्यात्म का मार्ग है, जिसको वेदों में हमारे ऋषि कहते हैं, जिसको उपनिषद में हमारे ऋषि कहते हैं, जिसमें गीता में भगवान कहते हैं, जिसकी उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं गीता में। पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है कि जीवन में योग विकसित कैसे होगा। ये 8 तरीके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब ये बातें हमारे जीवन से निकल गई, केवल विधियां रह गई, विचार चला गया। विधि इसलिए होती है किसी विचार को हम पकड़ें, लेकिन हो गया क्या कि विधि तो रह गई, विचार चला गया। तो फिर क्या कर रहे हैं? किसी अज्ञात आशा में विधियां कर रहे हैं। जीवन में कोई सुगंध उठती नहीं, इसलिए आदमी की आस्था नहीं होती, तो यहां वहां भटकता रहता है। क्योंकि कुछ परिणाम कहां से आएगा? परिणाम आएगा जीवन को परिवर्तित करने से, जीवन की साधना। तो स्वस्ति वाचन में ये बात कही गई है कि हम सबका कल्याण हो, कल्याण ऐसे ही होगा, प्राणी मात्र को सुख शांति मिले, हम सभी सन्मार्ग की ओर चलें। तो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? अभी हमने देवताओं का आवाहन किया, अब उनके सामने हम घोषणा करते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया, हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताना पड़ता है ना कि हमने क्यों बुलाया। कि कोई हमारे घर पर आया है, यदि वो अपने मन से आए तो हम पूछते हैं भाई साहब कैसे आना हुआ, और यदि हमने किसी को आमंत्रित किया है तो फिर हम बताते हैं कि हमने आपको इसलिए बुलाया है। तो भगवान को, देवताओं को हमने आमंत्रित किया तो उनके सामने हम बताते हैं हम क्या चाहते हैं। तो क्या चाहें? भगवान से, परमात्मा से, देवताओं से क्या चाहें? ऐसी कोई चीज न चाह लें जो उसकी गरिमा के हिसाब से छोटी पड़ती हो,
और हमको समस्या पैदा करती है। हम क्या चाहें? तो एक बार क्या हुआ, एक जेल और राष्ट्रपति महोदय जेल को देखने गए कि आपकी जेल कैसी है, क्या व्यवस्था है, हम देखने आ रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति जेल देखने गए तो वहां बहुत सारे कैदी बंद थे, बहुत सारे लोग वहां बंद थे जेल में, कोठरियों में। तो राष्ट्रपति एक के पास गए, हाँ भाई कैसे हो, क्या है, कोई परेशानी? उसने कहा साहब ठीक है, परेशानी तो क्या है, पर ये कंबल जरा मुझे जो मिला है छोटा है, मेरे पैर खुले रह जाते हैं, बड़ा कंबल दिया। तो एक अधिकारी चल रहा था साथ में, नोट करो भाई, उनको अच्छा कंबल दिया जाए। अगले के पास है, भाई तुमको कोई परेशानी? अरे साहब मेरे को थोड़ा दम की, सांस की शिकायत रहती है, यहाँ पे हवा ढंग से नहीं आती, जरा अच्छी जगह मुझे दे दो, तो जरा खुली हवा आएगी तो मेरे को घबराहट नहीं होगी। और चलो ठीक है भाई, दो लिखो इनको। फिर अगले के पास, ये तुमको कोई परेशानी? अरे साहब यहाँ पर ये बल्ब लगा है, लाइट ये बहुत छोटा सा है, मैं कुछ पढ़ता लिखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, जरा बड़ा लाइट, बड़े पावर का बल्ब लगाओ भाई इनको। ऐसा कैदियों के पास निकलते, हर कोई अपनी समस्या बता रहा। ऐसा करते करते जब एक जगह पहुंचे तो एक आदमी को पता था कि राष्ट्रपति की पावर क्या होती है। उससे पूछा भाई तुम्हारी क्या समस्या? बोले साहब समस्या तो ठीक है, लेकिन मेरे से कोई गलती हो गई, मैं आदतन अपराधी नहीं हूं, आप मेरा रिकॉर्ड दिखा लीजिए, गलती से मुझसे कोई अपराध हो गया, घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनको कोई देखने वाला है नहीं, यदि आप मेरी फाइल एक बार फिर से देख लेंगे तो मेरी सजा माफ कर, राष्ट्रपति का पावर होता है कि सजा माफ कर सकते। तो बोल दे कि इसको जेल से निकाल दो, तो निकाल दिया, छोड़ दो। उसको पता था राष्ट्रपति से क्या मांगना है, वो क्या दे सकता है, लेकिन जिनको पता नहीं था वो क्या मांग रहे थे, कंबल मांग रहे थे, लाइट मांग रहे थे, बिस्तर मांग रहे थे। अरे रहोगे तो जेल में ही ना। तो सबसे बड़ी, जो व्यक्ति कैद में पड़ा है जेल में, उसके लिए सबसे बड़ा सुख यह है कि जेल से बाहर निकल जा। तो वही मांगो ना जब पावरफुल आदमी सामने आके खड़ा हुआ है। तो क्या कहें, भगवान आ जाए तो उनसे क्या मांगे? उपनिषद का ऋषि कहता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये हमारी प्रार्थनाएं हुआ करती थी। हम ये प्रार्थना करते थे कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ऐसे तत्व का बोध कराओ जो मरता नहीं है। ये हमारी प्रार्थनाएं हुआ करती थी। आज हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? अंधन को आंख देत कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। क्या दे दो भगवान? आंखें दे दो, सुंदर शरीर दे दो, बाल बच्चे दे दो, पैसा दे दो। ये तो आपके पास है, फिर किस बात का रोना है? ये तो सबके पास है ना। फिर सुख से रहो भाई, 4-4 बच्चे हैं, 4-4 बेटे हैं, फिर बूढ़े माँ बाप अलग खाना क्यों बना रहे हैं? भगवान ने दिए ना 4 बेटे। सुंदर शरीर मिल जाएगा तो क्या करोगे? रील बना के डालोगे, मेकअप कर करके फोटो खींच के रील बनाओगे, क्या करोगे इसको? आंखें मिल जाएगी लेकिन देखना नहीं आएगा तो क्या करोगे? आंखों से क्या देखोगे? धन मिल जाएगा फिर क्या करोगे? ये जितने भी ढाबों पे जाते हैं लोग रात में और वापसी लौटते हैं दारू के नशे में, टकरा के कार में ट्रक में घुस जाते हैं, ये कौन है? इनके पास पैसा है, पैसा मिल गया, पैसे का उपयोग क्या करेंगे? ज्ञान नहीं हुआ, दुर्व्यसन करेंगे, दुर्व्यसन करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, धन बहुत आ गया तो इससे कोई उद्धार हो जाने वाला है? पर हमारी पतन की स्थिति है, इतने हम पतित हो गए, इतने पतित हो गए कि हमको चमड़े की आंखों से चमड़े के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चीजें इकट्ठी हो जाए, चीजें इकट्ठी हो जाए, लेकिन वो दे सकता है कि तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाए, तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ।
सारे बंधन, लोभ मोह वासना तृष्णा के जो बंधन बंधे हुए हैं, जिसमें बंध के हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, बार बार यहाँ आते हैं, बार बार रोते हैं, हंसते हैं, बार बार, वो दे सकता है कि इस बंधन से मुक्ति आपकी, पर वहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाती कि इसके अलावा और कुछ भी है दुनिया में। लगता है कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर का सुख मांग लिया जाए। शरीर कभी सुखी होता है क्या? मन कभी भरता है क्या? तो क्या मांगेंगे कि हमारा कल्याण हो, हम सन्मार्ग की ओर चलें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलें, हमारा जीवन पवित्र बने। ऐसी उससे मांगिए, ऐसा उससे कहिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। गायत्री मंत्र में क्या कहा गया? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, बस यही एक प्रार्थना है, और चीजें पीछे सेट हो जाएगी। यदि वस्तुएं मांगेंगे, है ना, छाया को पकड़ने जाओगे तो छाया पकड़ में नहीं आएगी, सूर्य की तरफ मुंह करके चलोगे तो छाया पीछे पीछे आएगी। तो ये संसार परमात्मा की छाया है, उस परमात्मा की तरफ मुंह करके चलो, परमात्मा जैसा बनो, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करो तो संसार पीछे पीछे आएगा। और संसार को पकड़ने दौड़ोगे तो जन्म जन्मांतरों तक दौड़ते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। दुख के सिवा, संताप के सिवा, क्षोभ के सिवा, परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा गया है परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना। आइए स्वस्ति वाचन करेंगे। यहाँ से कुछ मंत्र बोले जा रहे हैं कल्याणकारी। थोड़ी थोड़ी अक्षत तो प्लेन से जल ले लीजिए।